वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपना डिजर्टेशन कंप्लीट कर रहे होंगे। जब आपका डिजर्टेशन का फाइनल ड्राफ्ट होगा डिजर्टेशन का, तो उसमें कुछ फॉर्मेट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपका कवर पेज आपको बताया था, उसके बाद डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो फॉर्मेट है वो आपको प्रोवाइड किया, और सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया। ये जो फॉर्मेट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन फॉर्मेट्स को अपने सुपरवाइजर के द्वारा भी उसको चेक कराएं, ठीक है। अगर उसमें वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक्नॉलेजमेंट की, कि एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट क्या होगा। उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात करेंगे, और लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, लिस्ट ऑफ केसेस, इनके भी जो फॉर्मेट्स हैं किस तरीके से बनेंगे, ये आपको पैटर्न इस वीडियो में बताया जाएगा। तो फर्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का जो भी पैटर्न है वो इस तरीके से लिखा जाता है। वैसे तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं एक्नॉलेजमेंट लिखने के लिए। तो एक्नॉलेजमेंट में इसमें क्या होता है कि जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं, है ना, जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, उन्होंने जो भी हेल्प करी है उसके लिए आप एक थैंकफुल नोट इसमें लिखा जाता है। और जो भी आपके कॉलेज के हेड हैं उनको थैंकफुल किया जाता है कि उन्होंने डिसर्टेशन प्रोसेस में आपकी कितनी हेल्प करी है। और भी आप किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं, या फिर आप उनका नाम लिखना चाहते हैं जिसने भी आपकी हेल्प करी है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कॉलेज का स्टाफ होगा उसको आप बोल सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, माई एक्नॉलेजमेंट गोज टू माई रेस्पेक्टेड ऑनरेबल टीचर्स एंड ऑल द ऑफिस स्टाफ ऑफ कॉलेज नेम। कॉलेज नेम आपका जो भी कॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं नेम। कॉलेज भी कोई भी हो सकता है, आपका लॉ कॉलेज, ठीक है। कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक्नॉलेजमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक तरीके का फॉर्मेट है, तो आप इसे डिसर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट को। जब आप लास्ट में इसमें होगा, ठीक है, जैसे थैंक्स टू ऑल कंसर्न है, तो इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, जो आपका नाम होगा, और इसके ऊपर ही आपके साइन होंगे, ठीक है, बाद में। तो नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, कोर्स, एनरोलमेंट नंबर, बैच, ठीक है, इसमें ये आपके नेम होगा। कुछ लोग इसे राइट साइड में लिखते हैं, कुछ लोग इसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस साइड लिखते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप चाहे एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट लिख रहे हैं, आप किसी का भी फॉर्मेट लिख रहे हैं, तो एक बार सॉफ्ट कॉपी है उसको आप चेक तो ज़रूर कराएंगे सुपरवाइजर से। तो ये सारे फॉर्मेट्स भी आप चेक करा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमारे जो सुपरवाइजर है वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। विदाउट सुपरवाइजर के अप्रूवल के बिना आप कोई भी चीज़ ऐसे डायरेक्टली अप्लाई मत करना फिर, क्योंकि बाद में ये दिक्कत हो जाती है कि सुपरवाइजर ने इस तरीके से कहा था और हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो ये जो वीडियोस बना रही हूँ मैं, जो ये फॉर्मेट आपको दिए जा रहे हैं, ये आपके लिए सिर्फ एक हेल्प का एक जरिया है। इस पे पूरा डिपेंड होके आप नहीं बनाएं डायरेक्ट। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये रिक्वेस्ट मैं करती हूँ, पहले अपने सुपरवाइजर से ज़रूर कंसर्न करें, उसके बाद ही अपना फॉर्मेट अपनी डिसर्टेशन में अप्लाई करें। तो फिर एक्नॉलेजमेंट के बाद बात आती है टेबल ऑफ कंटेंट्स की। तो टेबल ऑफ कंटेंट का फॉर्मेट है, टेबल ऑफ कंटेंट का फॉर्मेट ये है, मतलब कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि फर्स्ट जो चैप्टर बनेगा वो इंट्रोडक्शन का बनेगा, और जो फाइनल चैप्टर बनेगा, जो लास्ट चैप्टर बनेगा, वो आपका कंक्लूजन और सजेशन का बनेगा। सो फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आप रिसर्च प्रॉब्लम, स्कोप ऑफ रिलेवेंस स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, मैथोलॉजी, चैप्टराइजेशन और लिमिटेशन ऑफ रिसर्च, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये डालेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन होगा वो इस वे में होगा, ओके। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो मेन बॉडी ऑफ द डिसर्टेशन की बात आई है, तो उसमें जो चैप्टर्स में डिवाइड है, जो कि फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, इंट्रोडक्शन, और लास्ट चैप्टर क्या है, कंक्लूजन एंड सजेशन। तो ये ध्यान रखना, टेबल ऑफ जब कंटेंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन इस तरीके से बनता है, जैसे कि आपने कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, और उसका जो शॉर्ट फॉर्म आप अपनी डिसर्टेशन में यूज कर रहे हो, तो उसका जो एब्रीविएशन जो आप यूज कर रहे हो उसको क्लियर आपको लिखना हो। जैसे AIR, हम अपने हर केस के आगे जो भी AIR लिखते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म है। अगर आप SCC यूज कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट केसेस, तो उसमें SCC वर्ड यूज करते हैं, है ना।
तो इस तरीके से ये मैंने एक सैंपल डाल रखा है कि एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है। और हाँ, एब्रीविएशन हमेशा अल्फाबेटिक लिखा जाता है, जैसे पहले ए वाले अल्फाबेट, उसके बाद बी। अगर बी से रिलेटेड कुछ नहीं है, आपने कोई भी एब्रीविएशन यूज नहीं किया है बी से रिलेटेड, फिर सी का यूज हो जाता है, DEEFGHIJKL। मतलब जिस तरीके से आपके अल्फाबेटिक्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उसी सिस्टम में ये लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन बनाई जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं केसेस की। लिस्ट ऑफ केसेस भी इसी तरीके से होते हैं। जैसे अगर आपने कोई केस लिस्ट ऑफ केस बनाई तो उसे भी हम अल्फाबेटिकली बनेंगे। जैसे इसमें लिखा है धर्मराज भानुशंकर दावे वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, तो इसमें डी वाले पहले यूज किए, ठीक है, उसके बाद जी, फिर एच, फिर जे, फिर के, एम, एन। तो इसी तरीके से जो भी लिस्ट ऑफ केसेस है, अब जैसे आपने कोई भी केस यूज किया, आपने अपनी डिजर्टेशन बनाई और आपने डिजर्टेशन में कोई ए नाम से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपका लिस्ट ऑफ केसेस ABCDE करके बनेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें, जो अल्फाबेटिक है वो इसमें भी ऑर्डर वो यूज होगा, ठीक है। तो अब तक मैंने जो है वो आपको इनके पैटर्न्स बता दिए हैं, मतलब जो फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट होगा वो बता दिया है। जितना मुझसे हुआ मैंने उतना अपना बेस्ट दिया है फॉर्मेट को बताने के लिए। और ये ज़रूर ध्यान रखना, जो इनका मेन टेक्स्ट होगा डिजर्टेशन का 75 to 100 पेजेस होगा, जिसके अंदर रेफरेंस लिस्ट और बाइब्लोग्राफी नहीं आएगी। रेफरेंस के बारे में, बाइब्लोग्राफी के बारे में मैंने आपको एक स्लाइड में भी बताया था कि इस तरीके से होगा। और बाकी का जो भी इसमें फॉर्मेटिंग की जाएगी डिजर्टेशन की, वो इसमें दे रखा है, किस तरीके से कौन सा आपको कैसे टाइटल यूज करना है, या फिर आपको कितना फॉन्ट रखना है ना, और फुटनोट का कितना फॉन्ट साइज रखना है, और मार्जिन कितना रखना है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए, जब ये आया था नोटिस, तो उसकी डेडलाइन जो दी थी फाइनल ड्राफ्ट की, वो दी थी आपको 19 अप्रैल 2024, और 17 मई को इसका सबमिट बताया था, फाइनल डिजर्टेशन और इंटर्नशिप रिपोर्ट का। बट अब जो नई आपकी डेटशीट आई थी लास्ट में, तो उसमें आपका उसमें जो आपका 6 मार्च को आई थी, उसमें आपका बताया गया है कि 24 जो मई है, फ्राइडे से लेकर 1 जून 2024 तक आपके डिजर्टेशन और ये इंटर्नशिप रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके वाइवा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डिजर्टेशन को जल्दी से प्रिपेयर करिए, इंटर्नशिप रिपोर्ट को प्रिपेयर करिए। और भी अगर मुझसे कोई भी मेरी हेल्प बनती है तो मैं ज़रूर आपको कुछ जो भी फॉर्मेट्स हैं, या अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूं, सो मटीरियल होगा वो प्रोवाइड करूंगी। सो आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़, वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।